अस्सलाम वालेकुम दोस्त। हस्बे इस्तिताअत और हस्बे तौफीक जितनी हमारे अंदर जो है ना स्टेमिना होगा, हमारी ताकत होगी, हम उसी के हिसाब से जो है ना वो लोगों की खिदमत करेंगे। और ये नहीं देखेंगे कि ये जो मकामी है, ये गैर मकामी है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमने किसी कौम को नहीं देखना, किसी फ़िरके को नहीं देखना, हमने किसी जो है ना इलाके को नहीं देखना, बल्कि हमने सब एक होके जाना है, एक होके चलना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं UC 47 इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के नामज़द उम्मीदवार बराए चेयरमैन मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब और नामज़द उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद आबिद साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के पूरे के JUIFA के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सईदुर रहमान साहब। तो आइए आज आपके सवालात का इनसे जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ये सवाल है कि अपने सियासी कैरियर के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बात पे कि आपने हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी जो गुफ्तगू है, हमारे वो सारी चीज़ें आपने आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की, इस पर मैं मशकूर हूँ। दूसरी बात मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको बता दूं कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूं, मेरा आबाई इलाका वो बालाकोट है और वहाँ पर भी मियाँ ज़ौहर रहमान साहब के वालिद गिरामी मियाँ वज़ीर रहमान साहब वो हमारे वालिद साहब के करीबी अज़ीज़ थे। उसके बाद फिर सरदार यूसुफ साहब बशोड़ा सा हमारे घर में उनका आना जाना ये सियासी हवाले से, यानी हमारा ये कहूँ कि हमारा जो ख़ानदान है वो सियासी ख़ानदान था। फिर हम यहाँ से 2005 के ज़लज़ले में माइग्रेट होकर यहाँ इस्लामाबाद में हमारी हिजरत करके, तो यहाँ भी फिर एक कंसेप्ट मकामी और गैर मकामी का कंसेप्ट, फिर मेरी जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी सहाफ़त में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें को सियासियात भी हमने पढ़ा। जब चीज़ें सारी चीज़ें मैंने देखी तो हमने ये फ़ैसला किया कि सियासी ख़ानदान तो हमारा है, तो क्यों ना हम इसको लोगों की चट्टा बख्तावर की या इलाका की जो इलाका है इसकी खिदमत के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। अच्छा सर, अगला सवाल आपसे ये है कि आपने JUIFA का प्लेटफॉर्म ही क्यों ज्वाइन किया? इसकी वजह यह है कि सियासत के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम और बिलखुसूस कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को हम क्या बल्कि पूरी दुनिया ही उनको सियासत का इमाम भी मानती है, सियासत का उस्ताद भी मानती है। तो ज़ाहिर है हमने उस्ताद की पैरवी करनी है, इमाम के पीछे चलना है। ठीक हो गया। मतलब इस्लामी जमातें तो और भी थी जैसे TLP वगैरह, तो आपने जो है वो जी। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी इस यूनियन कौंसिल के मसाइल क्या हैं और आप उनको हल कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल खालिक साहब, आपके हमारे इस जगह पे आने पे हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई, अल्लाह आपको इसका दुनिया और आखिरत में अजर नसीब फरमाए। ये दुनिया जी दारुल असबाब है, यहाँ पे हमने असबाब के तहत भी जो है ना चलना होता है। मसाइल हर सोसाइटी में, हर मुआशरे में पैदा होते हैं और उसका इदराक भी किया जाता है, उसका सद्देबाब भी किया जाता है। तो बहुत से मसाइल में सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ जो है वो जो ग्राउंड में हम देख लें, सबसे पहले हमारा मसला ये कि यहाँ करीब में इस चट्टा बख्तावर में कोई डिस्पेंसरी सरकारी सतह पे नहीं है। बच्चों की नशो नुमा के लिए जो खेल कूद करते हैं उनको जो है ना उनकी सेहत के लिए जो है ना जो फ़ायदेमंद है वो एक ग्राउंड पार्क होना चाहिए, वो भी यहाँ पे हमारे लिए नहीं है। और गलियों की जो है ना तकरीबन अक्सर गलियाँ जो है वो टूट का शिकार हैं। पानी जहाँ कहीं से भी आ रहा होता है जिसकी वजह से पूरा बाज़ार या पूरा जो हमारा मेन इंटरेस्ट है वो गंदगी का शिकार होता है। तो हमारे उस मंशूर में हमारे जो UC के इंतखाब लड़ने का एक मकसद ये है कि जिस लिहाज से भी हो हम जो है फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर सकें, हम अपनी तवानाइयाँ जो है ना लोगों के खिदमत के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए वक़्फ़ कर सकें। यही हमारा अवलीन तज्ज़िया भी है, तजर्बा भी है और इरादा भी है। और इस तरह सर्दियों में बिलखुसूस और गर्मियों में बिलुमूम ये जो है ना गलियों में या इस तरह घरों में गैस की लोड शेडिंग या गैस की नापीद सूरत हाल होती है। वो भी बिजली की सूरत हाल गर्मियों में इंतहाई यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ बाज़ार में या आसपास एरियो में जो है ना लोड शेडिंग
होती है, लेकिन उसकी मेन वजह जो है वो ट्रांसफार्मर के जो है ना ओवरलोड होने की वजह से। तो ये तमाम के तमाम मसाइल है। हस्ब इस्तिताअत और हस्ब तौफीक जितनी हमारे अंदर जो है ना स्टेमिना होगा, हमारी ताकत होगी, हम उसी के हिसाब से जो है ना वो लोगों की खिदमत करेंगे और अपने लिए सआदत के तौर पे। और ये नहीं देखेंगे कि ये जो मकामी है, ये गैर मकामी है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमने किसी कौम को नहीं देखना, किसी फ़िरके को नहीं देखना, हमने किसी जो है ना इलाके को नहीं देखना, बल्कि हमने सब एक होके जाना है, एक होके चलना है। ये इंतखाबात आते भी हैं और जाते भी हैं, हमने यहाँ रहना होता है। इसलिए हमने जो है ना एक दूसरे की दिल आज़ारी से बचते हुए सिर्फ़ इस नीयत से आगे हम आए हुए हैं कि हम जो है ना लोगों की खिदमत कर सकेंगे। ठीक। मुफ्ती साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस यूनियन कौंसिल से मुंतखब हो जाते हैं लेकिन मेयर आपका मुंतखब नहीं होता, तो क्या आप इख्तियारात के ना होने का या फ़ंड्स के ना होने का रोना रोएंगे या आवाम के लिए कुछ करेंगे? सबसे बड़ी बात और पहली बात तो ये है कि जी हमने जमात के तहत ये इलेक्शन लड़ने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बिलफ़र्ज़ हमें ये जो है ना मौका नसीब होता है कि हम जीतते हैं, तो हम जमात के ताबे हैं। जमात की जो पॉलिसी होगी उसी के मुताबिक हमने अगला कदम उठाना होता है। और वो जो है ना लोगों के हुकूक़ को हर लिहाज से जो आइनी कानूनी तरीका होगा उसके लिहाज से हमने फ़ंड प्रोवाइड करने होंगे। उसी के लिए हमने जद्दोजहद करनी होगी। जो आइन हमें इजाज़त देता है और जो आइन हमें कानून हमें हक़ देता है, उसी के मुताबिक लोगों के हक़ को लेने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आइनी और कानूनी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला अपना हक़ लेके अपनी आवाम तक पहुँचाएँगे, आवाम को इंशाअल्लाह अपना हक़ पहुँचा के रहेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं साबका NA 52 और मौजूदा NA 48 जो इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ से JUIFA के जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती सईदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे क्या आपने जो टिकटों वगैरह की तकसीम की है उसमें कोई इख्तलाफ या उसके ऊपर जो है ना मतलब अमीरों को दिया हो, गरीबों को ना दिया हो, पैसे की बुनियाद पे, थोड़ा सा उस पर प्लीज़ रोशनी डाल दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अब्दुल खालिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि अपना मौक़िफ़ आवाम तक हम पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो है ये मज़हबी सिर्फ़ जमात नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम ये सियासी जमात भी है। और हमारे जमात का मंशूर और दस्तूर जब आप पढ़ेंगे तो मंशूर और दस्तूर में ये कतन कोई चीज़ नहीं है कि अमीर और गरीब का फ़र्क हो। चूँकि हम नाम लेवा इस्लाम के हैं और इस्लाम गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ जितने भी टिकट जारी किए हैं उनमें से अक्सरियत जो हैं वो गरीब हैं, वो उलमा हैं, वो अपने हाथों से कमाने वाले लोग हैं। और दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे NA 52 जो साबका था अब 48 हो गया है। पहली मर्तबा इस्लामाबाद की तारीख़ में जमीयत उलमा इस्लाम ने यहाँ पे बल्दियाती सतह पे इलेक्शन में हिस्सा लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मकामात पे मुकाबले में हम मौजूद हैं और भरपूर अपना सियासी जानदार किरदार अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम की एक ये भी खुसूसियत है कि हम किसी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते, हम किसी फ़र्द की नुमाइंदगी नहीं करते, हम किसी ज़बान की नुमाइंदगी नहीं करते, इसी तरह हम किसी फ़िरके और मसलक की नुमाइंदगी नहीं करते। मिन हैसुल कौम पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलउमूम फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम नुमाइंदगी करती है। और इन चीज़ों पे हम यकीन भी नहीं रखते। पार्टी पोजीशन सर आप कैसी देख रहे हैं मुझसे आप यहाँ पे कि क्या सूरत हाल है आपकी इलेक्शन में जो भी 31 दिसंबर को यूज़? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम ने बहुत सारे यूसी से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सियासी अमल है और हमारी तो ये फ़तह है कि इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में JUI के उम्मीदवारान मैदान में आए। सर आखिरी सवाल मुझसे आपसे ये है कि अगर आप की पार्टी जो है वो इस पोजीशन में आ जाती है कि उनके वोट से मेयर मुंतखब होते हैं,
पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, पीपी को, नून लीग को, किसको सपोर्ट करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये तो कबल अज़ वक्त बातें हैं। ये बात तो कन्फर्म है कि पीटीआई को तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, दीगर जमातें हैं, जिस तरह इस वक्त पीडीएम का इत्तेहाद कौमी सतह पे मौजूद है, हो सकता है कि इस्लामाबाद में भी इस तरह पीडीएम के इत्तेहाद की शक्ल में कोई बॉडी सामने आए और उम्मीदवारान सामने आए। लेकिन ये फिर हमारी ज़िली जमात, सूबाई जमात और मरकज़ी जमात ये डिसाइड करेगी और वो फिर फैसला करेगी कि क्या करना है उस सूरत में। तो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप के टाइम का, मुफ्ती अहमदुर्रहमान साहब और मुफ्ती सईदुर्रहमान साहब। आवाम तो पूछेगी में बहुत शुक्रिया आपके देखने का। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में।